हमारे वो प्रत्याशी के ऊपर कोई अपराध का केस नहीं रहेगा। बेलागंज का देख लीजिए क्या है, मैट्रिक पास उम्मीदवार है जिसके ऊपर 4 आपराधिक मामले हैं। जेडीयू का नेता है, 2 बार चुनाव लड़ चुका है। वो ठीक है, लेकिन जेडीयू से लड़े तो ठीक, जनसुराज से लड़े तो अपराध। उस समय वो लड़े थे, उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था। ठीक है, ऐसा कई मामला नहीं था। हम उस समय साधु थे, आप जनसुराज में क्रिमिनल हो गए। सुराज के उस समय ऐसा कोई मामला था। ये विगत इस समय जो हुआ है, उनके पहले जो ये हुआ, पहले ऐसा उनके ऊपर कोई मामला नहीं था। प्रत्याशी कौन दूध का धुला हुआ है? मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का रेड हुआ, गवर्नमेंट ऑफ आप वो देख रहे हैं। और जो पकड़वाए मनोरमा देवी जी घूस लेते हुए, जिस तरह उनको फंसाने के लिए जिस तरह से एनआईए का जो एजेंट के रूप में पकड़ा गया, उसको आपने नहीं। एनआईए कौन है? एनआईए किसकी एजेंसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है? नीतीश कुमार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प है। एनडीए के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में हैं। एनडीए अगर इन सीटों पर कब्जा कर लेता है तो 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ जाएगी। तो अभी मैं बात करूंगा बेलागंज चुनाव पर, जहां से जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी मैदान में हैं और अशोक चौधरी वहां के प्रभारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री, और उनके साथ साथ लगातार चुनाव प्रचार में मौजूद थे राजेश तिवारी जी, जेडीयू के प्रदेश महासचिव। इनसे बात करते हैं। आप भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे बेलागंज में। बेलागंज तो आरजेडी का गढ़ है। 30 साल से सुरेंद्र यादव चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार उनका बेटा मैदान में है। कैसे गढ़ को भेदिएगा? देखिए, हकीकत यह है कि बेलागंज का इस बार का जो चुनाव समीकरण है, वहाँ की महान जनता इस बार मन बना चुकी है। क्योंकि विगत 30-35 वर्षों से जिस तरह से बेलागंज में विकास कोसों दूर रहा है, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, जो राज्य सरकार अपनी ओर से कराई है, लेकिन विकास जो आपका सरकार तो आप ही की है, सड़क बनाना आप ही का काम है। विधायक फंड से जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं हो पाया है। और वहाँ की जिस तरह से जनता त्रस्त है विधायक से, अब वो लोग चाह रहे हैं बदलाव। और इसके लिए हमारा जो कैंडिडेट है, निश्चित रूप से वहाँ की जनता विश्वास कर रहे हैं। सभी जात सभी धर्म से ऊपर उठ करके इस बार श्रीमती मनोरमा जी के लिए सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से का गढ़ है, इसलिए आपकी सरकार ने वहाँ रोड नहीं बनवाया, वहाँ काम नहीं किया, सब दोष आप विधायक। वहाँ जो दिखेगा वहाँ पर राज्य सरकार का ही काम दिखेगा। सरकार ही काम करती है भाई। आप विधायक फंड होता है ना, विधायक फंड फंड से कितना सड़क बन जाए? आप सड़कें की बात, आप विधायक को अप्रोच करता है ना, विधायक उसके लिए काम करता है। वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ है, कहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ। लोगों में दशहत इसी तरह से 30 साल से जीत रहे हैं वो चुनाव। यही तो बात है कि वो जिस तरह का जीत रहे हैं, इस बार सबको मन बनाया हुआ है कि इस बार कोई भी तिलिस्म काम नहीं करेगा। और वहाँ की जनता, बेलागंज की महान जनता इस बार कह रही है कि नहीं, किसी भी हालत में जो है मनोरमा देवी जी को जिताया जाए। वहाँ का जातीय समीकरण तो एनडीए के अनुकूल है, लेकिन फिर भी वहाँ सुरेंद्र यादव हमेशा जीतते रहे हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, उसके बाद यादव हैं, इसके बाद मुसहर और आप कह सकते हैं माझी हैं। ये तीनों जहां गोलबंद हो जाएंगे वही जीतेगा। लेकिन एनडीए के साथ माझी हैं, जीतन राम माझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, चिराग पासवान भी है जिनका 17,000 वोट है। फिर भी क्यों हमेशा हार जाते हैं आप लोग? नहीं, पहले देखिए क्या हुआ है वो अलग बात है, लेकिन इस बार का हर कोई वहाँ का मूड बनाया हुआ है। और बेलाहीगंज नहीं, हम लोग चारों जो चुनाव है, चारों चुनाव हम लोग निश्चित रूप से चारों उपचुनाव जीत रहे हैं। बेलागंज में कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा सिर्फ जो है 80% वहाँ के मतदाता एनडीए के साथ है। जनसुराज भी मैदान में है, ये मत भूलिए। देखिए, यही तो दुर्भाग्य बात है कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया बिहार की जनता के साथ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को जो स्थापना हुआ, 1 महीने कहीं उनका क्या था कि सबसे शिक्षित हमारा रहेगा, हमारे वो प्रत्याशी के ऊपर कोई अपराध का केस नहीं रहेगा। बेलागंज का देख लीजिए क्या है, मैट्रिक पास उम्मीदवार है जिसके ऊपर 4 आपराधिक मामले हैं। जेडीयू का नेता है, 2 बार चुनाव लड़ चुका है। वो ठीक है, लेकिन जेडीयू से लड़े तो ठीक, जनसुराज से लड़े तो अपराध। उस समय वो लड़े थे, उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था।
ठीक है, ऐसा कई मामला नहीं था। हम उस समय साधु थे, आप जनसुराज में आए क्रिमिनल हो गए। सूरज के उस समय ऐसा कोई मामला था, ये विगत इस समय जो हुआ है, उनके पहले जो ये हुआ, पहले ऐसा उनके ऊपर कोई मामला नहीं था। प्रत्याशी कौन दूध का धुला हुआ है? मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का रेड हुआ, गवर्नमेंट ऑफ, आप वो देख रहे हैं। और जो पकड़वाए मनोरमा देवी जी घूस लेते हुए, जिस तरह उनको फंसाने के लिए जिस तरह से एनआईए का जो एजेंट के रूप में पकड़ा गया, उसको आपने नहीं एनआईए कौन है? एनआईए किसकी एजेंसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है? नीतीश कुमार है। ये कोई बात है? एनआईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया तो इसका मतलब कि अब सरकारें उसके अंडर में आ जाती है, सरकारें उसको थोड़े से संचालित करती है। वो स्वतंत्र इकाई है। आप नीतीश कुमार हैं या मोदी जी हैं, वो उसको स्वतंत्र इकाई दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ का हम कह रहे हैं, लेकिन इसको मनोरमा देवी जी को, उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहिए कि किस तरह से वहां जिस तरह से किया गया और जो उनको फंसाने का हुआ, उससे उनको मुक्ति मिला। उनके पति भी पकड़े गए थे, 5000 गोली सप्लाई करने जा रहे थे नक्सलियों को। उन पर भी साइकिल चोरी से करियर की शुरुआत करने का आरोप है, और उन्हीं की पत्नी पर आरोप है कि नक्सलियों से संबंध है। आप उनको उम्मीदवार बना देते हैं। नहीं, देखिए, संबंध जो इस तरह से जो आरोप लगा था, तो पकड़वा करके तो सिद्ध करती कि ऐसा ये आरोप जो है एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट के तहत हुआ, और ये खुलासा हो गया। ये पॉलिटिकल स्टंट किसका था? एनआईए को आरजेडी ने मैनेज कर लिया। एनआईए को मैनेज कौन किया था? जो पकड़ा गया वो किसका आदमी था और कौन पकड़ा गया? बीजेपी के नेता अशोक सिंह का दामाद था। ये कोई बात, वो उसको बीजेपी से रिश्ता जोड़ दीजिएगा, उससे अदर पार्टी से जोड़, लेकिन जो भी था वो गलत था ना जी। ये था ना कि उनको फंसाया जा रहा है, मनोरमा देवी जी के परिवार को, उनको ये फंसाया जा रहा है, ये तो सही है। पैसा उनसे उनको पैसा कौन दिया था? अच्छा, वहाँ कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहारों के खिलाफ बयान दिया था, उसको लेकर भूमिहार नाराज हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा चुनाव? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सब कोई जान रहा था कि पॉलिटिकल स्टैंड है, और उसको लेकर के वहाँ सभी समाज, हर वर्ग के लोग एनडीए के साथ हैं। और निश्चित रूप से आप 13 तारीख को जो है हम लोगों का जो भी वोटिंग होगा उसमें एनडीए जीतेगा, और 23 को जो है निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बेलागंज सहित पूरे चारों सीट। इस साल जिस सीट पर आप हारते रहे हैं, वो सीट अगर अशोक चौधरी जिता देते हैं जेडीयू को, तो उनका तो कद और बढ़ जाएगा जी। उनका तो कद ऑलरेडी है ही है, उसमें क्या से, वो तो जो अब लिए हैं, जो जिम्मेवारी जिस विधानसभा लोकसभा के लिए हैं, वो 100% जितवाए हुए हैं। आप इसके पीछे का रिकॉर्ड देख लिए, 100% जितवाए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तो आपके पार्टी के नेता ही उनके घेराबंदी में जुटे हुए थे भूमिहार वाला बयान को लेकर। देखिए, ये सब चलते रहता है, वैसा कोई बात नहीं। हमारा पार्टी एकजुटता का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने पार्टी से कह रहे, थोड़ा मोड़ा रहता है तो वो सब आपसी में मैटर है, कोई बहुत बड़ा वो। अशोक चौधरी चुनाव के बाद हीरो बनकर उभरने वाला, वो हमेशा ऑलवेज हीरो हैं, वो ऑलवेज हीरो हैं और आगे भी रहेंगे। चुनाव उनको पार्टी जिम्मेवारी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विश्वास व्यक्त किया है, उनको आगे लगाया, और निश्चित रूप से हम लोग जो है बड़े मार्जिन के साथ जो है बेलागंज सीट जीत रहे हैं। तो बेलागंज में लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे राजेश तिवारी जी कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। तो जिस सीट पर 30 साल से आरजेडी का कब्जा है, अगर वो सीट जेडीयू जीत लेता है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय अशोक चौधरी को ही जाएगा, जो खुद अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर थे भूमिहार समाज को लेकर, अपने दिए गए बयान को लेकर। तो ये चुनाव तय करेगा कि अशोक चौधरी का जेडीयू में कितना कद बढ़ेगा।